अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची जनरेशन स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान सादिक। आपके 6 क्लास का जो निसाब है वो आपको लिखवा दिया गया था और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो आज हम शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है तहारत। आपकी इस्लामियत की किताब के पेज नंबर 5 के ऊपर ये सबक मौजूद है। तो चलिए इस सबक का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि तहारत किसे कहते हैं और इसकी तारीफ़ क्या है। तो तहारत का मतलब होता है पाक होना, साफ़ होना, यानी मुख्तलिफ़ नजासतों से पाकी हासिल करने को तहारत कहते हैं। सबको ये बात मालूम है, आप भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा और हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं, यानी हर एक काम के अंदर अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई दी हुई है, हमें उसके काम करने का तरीका बताया हुआ है। अगर हम कारोबार करना चाहते हैं तो अल्लाह ने हमें ये तरीका बताया हुआ है कि हमने कारोबार को कैसा करना है और किन तरीक़ों के मुताबिक वो कारोबार करते रहना है। इसी तरह हम कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हों या किसी को कोई गिफ्ट देने जा रहे हों तो इसके बारे में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है कि ये हमें काम किस तरह करना है। तो ठीक इसी तरह हम दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारा घर में भी आना जाना रहता है, बाहर भी जाते हैं, हम सफ़र भी करते हैं, तो यूँ धूल मिट्टी वग़ैरह से हमारे कपड़े जिस्म वग़ैरह ख़राब हो जाते हैं और कभी कभार नजासतों की वजह से भी नापाक हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फिर इस मामले के अंदर हमें हुक्म दिया कि हम पाक और साफ़ रहें, क्योंकि अल्लाह ताला पाकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और हमें भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के बंदे भी, यानी मेरे बंदे भी पाक और साफ़ रहें। अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को बहुत पसंद करता है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पाकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने पाक और साफ़ हुआ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म से खुद ब खुद खुशबू आया करती थी और हमारे सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम आपकी खुशबू से आपको ढूंढ लिया करते थे। दूसरी जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अरबी में कहते हैं अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी जो है ईमान का एक हिस्सा है, लिहाजा हमने भी पाकी को इख्तियार करना है। हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें ये दुनिया के अंदर रहते हुए पाक साफ़ ज़िंदगी गुजारते हुए हमने रहना है। तो अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर पाकी हासिल करने की 2 किस्में बनती हैं, एक ज़ाहिरी तौर पर पाक होना और दूसरा है रूहानी तौर पर पाक होना। ज़ाहिरी तौर पर पाक होना क्या है कि हमारे कपड़े भी पाक हों, हमारा जिस्म भी पाक हो और जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम बैठते हैं, जिस जगह हमारा आना जाना रहता है वो जगह भी पाक और साफ़ हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, हमारा जिस्म, हमारे कपड़े या हमारा घर या हमारा स्कूल या जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ हमारा आना जाना होता है, वो साफ़ रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। और खुश होने के साथ साथ हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा कि हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे और सेहतमंद इंसान ही अपने पूरे काम अच्छी तरह कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जो सेहतमंद होता है वो ही अपने काम कर सकता है, वो पढ़ भी सकता है और हर एक तरीके से छोटा बड़ा मुश्किल काम वो सेहतमंद ही इंसान कर सकता है। लेकिन अगर हम इन पाकी के मामलात को ना देखें, हमारे कपड़े भी गंदे रहें, हमारा जिस्म भी गंदा रहे और जिस जगह हम रहते हैं उसकी भी अगर हम पाकी का ख्याल ना रखें तो हम बीमार तो हो जाएंगे नापाकी गंदगी की वजह से, क्योंकि गंदगी की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिर बीमार तो हम हो ही जाएंगे, अल्लाह भी हमसे नाराज़ होगा और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को सफाई पाकी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला,
کہ اللہ ताला खूबसूरत पाक है और पाकी को ही खूबसूरती को ही पसंद करता है। तो लिहाजा हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हमने जिंदगी दुनिया में रहना है तो पाक और साफ रहते हुए इस दुनिया में रहना है। तो ज़ाहिरी तौर पर क्या हुई, पाकी क्या हुई कि हमारे कपड़े पाक हों, जिस्म भी पाक हो, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं वो जगह भी पाक हो। दूसरी जो रूहानी किस्म है पाकी की, वो ये है कि इंसान का दिल हर तरह की बुराई से पाक हो, क्योंकि इंसान का दिल पाक होगा तो उसके सारे के सारे काम अच्छी तरीके से होंगे, क्योंकि हमारे दिल और हमारे दिमाग का एक तरह से कनेक्शन है। यानी दिल के अंदर जो ख़यालात गुज़रते हैं जहन भी उसको कबूल करता है, जहन के अंदर भी वही बात रिपीट होती रहती है। तो लिहाजा अगर हमारा दिल अच्छा नहीं होगा, हमारे दिल में दूसरों के लिए बुराई होगी, दूसरों के लिए हसद होगा, दूसरों के बारे में गलत ख़यालात होंगे, तो हमारा दिल ख़राब होने के साथ साथ जहन भी इस तरह के काम सोचने शुरू हो जाएगा। फिर दूसरों के साथ हम सही तरीके से पेश नहीं आएंगे। ज़ाहिर है कि जिसके दिल के अंदर ख़राब ख़यालात आ रहे होते हैं, दूसरों से बदतमीज़ी के ख़यालात आ रहे होते हैं, तो फिर ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से दूसरे लोग दूर भागते हैं, ऐसे लोगों से बात भी कोई नहीं करता, उनको दोस्त भी कोई नहीं बनाता और उनके घर में भी कोई नहीं आता। जबकि अगर किसी का दिल अच्छा हो, नेकियां हो, सच्चाई हो दिल में, दूसरों के मुतालिक नरम दिली हो, तो ऐसे शख्स के करीब सभी लोग आते हैं, सब लोग ऐसे शख्स को पसंद करते हैं और उसी को दोस्त बनाना चाहते हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो ये दो तरह की पाकी हो गई, एक ज़ाहिरी पाकी और एक क्या हुई, रूहानी पाकी। ज़ाहिरी पाकी का भी हमने ख्याल रखना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है, और इसके साथ साथ रूहानी पाकी का भी हमने ख्याल रखना है। हमारे दिल में किसी के मुतालिक बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए, किसी के मुतालिक हम बुरा ना सोचें और किसी के मुतालिक हसद ना हो। यानी हम ये ना सोचें कि फ़लाँ के पास, किसी के पास एक अच्छी नेमत है, उससे ज़ाया हो जाए, मुझे मिल जाए, ये हम ना सोचें, बल्कि इसमें हम क्या सोचें कि ए अल्लाह उसके पास भी जो नेमत है उसको भी मिल जाए और ऐसी नेमत मुझे भी मिल जाए। तो ये रूहानी पाकी कहलाएगी। और ज़ाहिरी पाकी और रूहानी पाकी रखने वाले शख्स को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो ये आपका तहारत का पूरा चैप्टर हो गया। इसी के अंदर ही आपके जो सवालात हैं वो हल भी हो गए। आप मुकम्मल इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं और सवालात भी आपके हल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।